नमस्कार। भारत माता की जय। ये देश हमारी माँ है, लेकिन ये माँओं का भी तो देश है। सड़कों पर पैदल चलती माँ का भी तो देश है। सड़क पर नजर डालिए तो हर जगह मजदूर औरतें हैं जिनके बारे में बात नहीं हो रही है। दिहाड़ी मजदूरों के साथ साथ चलने वाली छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए हर माँ बहुत दुखी है। शहरों से गांव जाते दिहाड़ी मजदूरों में आधी औरतें हैं। वे पैदल जा रही हैं, साथ साथ गर्भवती भी हैं, लेकिन चल रही हैं। सर पर बोझ लादे चल रही हैं। बच्चे को गोद में लिए नंगे पैर चल रही हैं। भूखे प्यासे चल रही हैं। डोलते डोलते आ रही हूँ, ना खाने का है कुछ कुछ है, सब झलका पड़ गया है। गोड़ में है अभी दवा वाले। आज 8-9 दिन हो गया। पैदल चलती महिलाओं में कई गर्भवती महिलाएं भी हैं। सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। एक महिला ने रास्ते में बच्चे को जन्म दिया, थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर पैदल निकल पड़ी। महाराष्ट्र के नासिक से मध्य प्रदेश के सतना तक का पैदल सफर किया। गूगल मैप बताता है कि लगातार पैदल चलते रहे तो ये सफर 206 घंटे का है। अपने राज्य की सीमा में घुसने पर इन्हें क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, जहां महिलाओं के लिए सुविधा न के बराबर है। बेहतर सुविधा मांगने पर मजाक उड़ाया जा रहा है। सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है, बीमारी का खतरा है। कोरोना के अलावा और भी ढेर सारे इन्फेक्शंस हैं जिनसे अगर महिलाएं न बचें तो जान तक जा सकती है। अभी जिस तरह की स्थिति है, जो पीरियड्स होते हैं उसके लिए सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह की भी प्रॉब्लम हो रही होगी। क्या है सिचुएशन यहाँ पे? जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ उपलब्धि नहीं हो पा रहे किसी भी चीज़ की, ना यहाँ पे खाने की है ना उस सैनिटरी की है। और जैसे कि हम चाहते कि हमें मिले, हम ये नहीं चाहते कि हम बाहर जाए किसी भी चीज़ के लिए, जिससे कि प्रदूषण बढ़े और ये कोरोना वायरस और फैले। तो हम ये चाहते कि जैसे कि महीने में, ये हफ्ते का आ रहा है, महीने का आए एक बार, जिससे कि लोगों को दोबारा ना आना पड़े इस खरक में। और मतलब कि ये हो कि आप भी, हम भी सेफ रहेंगे और इस चक्कर में आप भी सेफ रहोगे। जहाँ पर एक तरफ कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर पहले से बोझ बढ़ा हुआ है, वहीं पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन की कमी के कारण महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कई तरह के बैक्टीरियल तथा अन्य इन्फेक्शन है जो कि हो सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता काफ़ी कर रही है सरकार। अंजलि ओझा, गो न्यूज़। नेशनल कमीशन फॉर विमेन यानी NCW का कहना है कि ढेर सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो अकेले ही काम की तलाश में निकलकर घर संभाल रही थी। लॉकडाउन में उनके लिए और भी बड़ा खतरा है। ना अकेले निकल सकती हैं और जहां हैं वहां रह भी नहीं सकती, क्योंकि काम छूट गया है, पैसा नहीं है, राशन समाप्त हो चुका है। सुरक्षा को खतरा भी है। उत्तर प्रदेश के औरैया में 24 मजदूर मर गए, औरतें और बच्चे जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश में सागर के पास एक और सड़क हादसा हो गया और घर वापस लौट रही 4 मजदूर औरतों की जान चली गई। सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर सिर्फ 16 मई को ही 34 मर्द, औरत और बच्चे सड़क हादसे में मर गए और कई जख्मी हो गए। मजदूरों की मौत का सिलसिला जारी है। कई औरतें भी दम तोड़ चुकी हैं। परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि कितने मजदूर सड़कों पर है उनका कोई अंदाजा नहीं है। सर्वे बताते हैं कि भारत में माइग्रेंट लेबर्स की कुल संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। यह सरकारी आंकड़ा है। अलग अलग NGOs के सर्वे बताते हैं कि इनकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। गांव से शहर आए मजदूरों के साथ औरतें भी आती हैं, महिलाएं भी आती हैं, घरों में काम पर लग जाती हैं। कई जगहों पर मेड्स बनकर फ्लैट्स में काम करती हैं। मर्द का काम छूट जाता है तो औरतें घर संभालती हैं। कहीं कहीं काम करने वाली औरतों की संख्या मर्दों से ज्यादा है, अगर सिर्फ डोमेस्टिक हेल्प्स की बात करें तो। कोरोना से पहले एक सर्वे के अनुसार 2022 तक डोमेस्टिक वर्कफोर्स की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा होने वाली थी। इसमें मर्द औरत दोनों शामिल हैं, लेकिन महिलाओं की तादाद ज्यादा है। मर्द काम की तलाश में गांव से शहर आता है तो उनके साथ उनसे जुड़ी महिलाएं भी आती हैं और काम पर लग जाती हैं। पूरा परिवार इसी तरह से चलता है। जब परिवार पर आफत आती है तो पूरा परिवार साथ निकलता है। जहां माँ है वहां पूरा परिवार उसकी धुरी पर घूमता है। आज दाना पानी उठ गया है तो माँ घर जाना चाहती है।
पूरे परिवार को लेकर घर जाना चाहती है और सुरक्षित घर पहुंचना चाहती है। सरकार से मदद मिल सकती है, मिलनी चाहिए। सबसे पहले मां को मिलनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत बड़ी है और घर बहुत दूर है। नमस्कार।